हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी कविता की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी विषय के हिंदी अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी कविता की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और हिंदी अध्यापक वृंद को, साथ ही साथ मेरे अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सत्र में हम हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की पहली इकाई की 11 नंबर की कविता, जिसका नाम है निर्माणों के पावन युग में, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे पहले तो महामहिम अटल बिहारी वाजपेयी को शत शत नमन करता हूँ और शुभारंभ करता हूँ कवि का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार। अपने भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश में हुआ। एक अच्छे कवि के साथ पत्रकार और प्रभावी वक्ता भी थे। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम और ओज से परिपूर्ण हैं। आपकी प्रमुख कृतियों में मेरी 51 कविताएं यह कविता संग्रह है। साथ ही साथ कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, यह गद्य रचनाएं आदि उन्होंने लिखी है। तो चलिए दोस्तों, यह था संक्षिप्त परिचय। अब कविता पद्य संबंधी प्रस्तावना, विषय प्रवेश इस प्रकार। जगत के कल्याण की सीख देने वाली कविता निर्माणों के पावन युग में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी थी। आज का युग विज्ञानवादी युग है। इस युग में नूतन अनुसंधान, नवनिर्माण, विकास को जितना महत्व है उतना ही महत्व संस्कृति के सम्मान और बढ़ावा को भी है। इस कविता की सबसे विशेष महत्वपूर्ण बात चरित्र निर्माण पर बल दिया गया है। तो यह था दोस्तों संक्षिप्त प्रस्तावना, विषय प्रवेश। अब कविता का सस्वर पठन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि हिंदी की किताब साथ में लेकर बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है। पहली इकाई की 11 नंबर की कविता है, जो पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 37 पर आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए, कविता का नाम है निर्माणों के पावन युग में, कवि अटल बिहारी वाजपेयी। सस्वर पठन इस प्रकार। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा का कल्याण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। चरित्र निर्माण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता
तार बिना झनकार नहीं है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, यदि नैतिक आधार नहीं है, यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। तो दोस्तों, यह था सस्वर पठन। आप लोग और भी अच्छे ढंग से इसका सस्वर पठन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले टॉपिक में हम कविता की 5-5 पंक्तियों का पठन करेंगे। साथ ही साथ उन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ जो है वह समझेंगे और इन 5 पंक्तियों का सरल अर्थ मतलब भावार्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहली 5 पंक्तियां इस प्रकार। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने का नूतन अनुसंधान न भूले। जटिल समस्या सुलझाने का नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। हम चरित्र निर्माण न भूले। तो चलिए दोस्तों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। निर्माण मतलब बनाने या रचने की क्रिया या फिर रचना। पावन मतलब पवित्र। युग मतलब इतिहास का बड़ा कालमान। चरित्र मतलब आचरण। न भूले मतलब नहीं भूलना। स्वार्थ साधना मतलब अपना मतलब सिद्ध करने की क्रिया। वसुधा मतलब पृथ्वी धरती माता। कल्याण मतलब भलाई। आंधी मतलब तूफान। अगम मतलब अपार। अगाध मतलब अथाह। सिंधु मतलब समुद्र या फिर सागर। संघर्ष मतलब विकट परिस्थिति से निकलकर आगे बढ़ने का प्रयास। मझधार मतलब लहरों के बीचों बीच या फिर मध्य भाग में। साहस मतलब हिम्मत। स्वीकार मतलब मान्य। जटिल मतलब पेचीदा। सुलझाना मतलब उलझन या जटिलता दूर करना। नूतन मतलब नया। अनुसंधान मतलब खोज, जो साइंटिस्ट अक्सर खोज करते रहते हैं ना, हाँ वही खोज। जांच मतलब पड़ताल। ये थे दोस्तों कठिन शब्द के अर्थ। अब इन 5 पंक्तियों का सरल अर्थ अर्थात भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि आज का विज्ञान युग जो है, निर्माण मतलब कुछ नया बनाने या रचने का पावन पवित्र युग है। लेकिन
नए के निर्माण के साथ ही हम अपने चरित्र अर्थात आचरण को भी न भूलें। हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार चरित्र निर्माण पर यहाँ बल दिया गया है। आज के युग में सभी लोग सभी लोग स्वार्थ साधना में मतलब अपना खुद का मतलब सिद्ध करने में लगे हैं। मानो कोई स्वार्थ साधना की आंधी तूफान आ गया हो। लेकिन दोस्तों, अपनी वसुधा अर्थात धरती माता के कल्याण भलाई की बात को भी नहीं भूलना चाहिए। अपने ही बारे में नहीं सोचना है तो दोस्तों धरती माता के भलाई की बात भी सोचनी है, संसार के कल्याण की बात भी सोचनी है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं मानता हूं कि सिंधु अर्थात सागर अपार है, अथाह है। हमारे संघर्ष भी सागर के जैसे ही अगम अथाह है, उसका कोई आर पार नहीं है। लेकिन जो साहसी हिम्मत वाले लोग होते हैं वे विकट परिस्थितियों से दो दो हाथ करते हुए मझधार में लहरों के बीच से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि साहसी लोगों को मझधार में डूबना स्वीकार नहीं होता, मान्य नहीं होता। जब भी कोई जटिल अर्थात पेचीदा समस्या हमारे सामने आ जाए तो उसे सुलझाने के लिए, उसकी जटिलता दूर करने के लिए हम लोग नूतन अनुसंधान अर्थात नवीन खोज करके उसका उपयोग करना नहीं भूलना चाहिए। रचना के पवित्र युग में चरित्र निर्माण नहीं भूलना चाहिए। अपना स्वयं का मतलब सिद्ध करने के तूफान में वसुधा मतलब हमारी वसुंधरा माता धरती माता की भलाई को कल्याण को भी नहीं भूलना चाहिए। यही महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर महामहिम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगली 5 पंक्तियां इस प्रकार। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा का कल्याण न भूले। तो चलिए दोस्तों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। शील मतलब अच्छा चरित्र या फिर मिजाज या चाल ढाल। विनय का मतलब नम्रता। आदर्श का मतलब अनुकरणीय वस्तु। श्रेष्ठता मतलब उत्तमता। तार यह अर्थ है गुणों का तार। झनकार का मतलब झनझन की आवाज या गूंज। शिक्षा का मतलब पढ़ाई। स्वर का मतलब आवाज। नैतिक का मतलब नीति संबंधी। कीर्ति का मतलब यश शोभा या फिर चमक। कौमुदी का मतलब चांदनी। गरिमा का मतलब महिमा या महत्व। ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ मतलब भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि
निर्माण के इस युग में चरित्र निर्माण के लिए 4 गुणों की तार, कितने गुणों की दोस्तों? 4 गुणों की तार बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहले गुणों की तार शील अर्थात अच्छा चरित्रवान होना जरूरी है। दूसरी गुणों की तार विनय अर्थात नम्रता जरूरी है। तीसरी गुणों की तार आदर्श अर्थात अनुकरणीय होना जरूरी है। और चौथी तार श्रेष्ठता अर्थात दूसरों से अधिक श्रेष्ठता की भावना जागृत करना जरूरी है। ये चारों गुण रूपी तार के जुड़ने से, मिलाप से चरित्र निर्माण रूपी वीणा की झंकार मतलब झनझन की आवाज गूंज उठेगी। लेकिन चारों गुण रूपी तार के बिना झनकार असंभव है। अर्थात मनुष्य के जीवन में ऐसी अनेक तार होनी चाहिए जिससे चरित्र निर्माण होगा। कवि आगे कहते हैं कि वह शिक्षा पढ़ाई कुछ भी नहीं साध सकेगी जिसमें नीति संबंधी नैतिक आधार नहीं होगा। अर्थात हमारे शिक्षा मतलब एजुकेशन में प्रेम, अहिंसा, सत्य, शील, विनय, आदर्श आदि नैतिक मूल्य का आधार होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी ने बताई है। नैतिक आधार के बिना शिक्षा व्यर्थ है, इस बात पर भी बल दिया है। नैतिक आधार के बिना शिक्षा कुछ नहीं कर पाएगी दोस्तों। आगे कवि कहते हैं, अक्सर ऐसे होता है कि मनुष्य अपने कीर्ति कौमुदी की गरिमा में अर्थात अपने यश और चांदनी के समान तड़क भड़क चमक में उसमें अपने संस्कृति के सम्मान को मनुष्य भूल जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। ऐसी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कवि कहते हैं। रचना के पवित्र युग में चरित्र निर्माण नहीं भूलना चाहिए। अपना स्वयं का मतलब सिद्ध करने की जो आंधी तूफान चल रहा है, जो आंधी तूफान चल रही है, उसमें अपने वसुधरा अर्थात धरती माता की भलाई को, कल्याण को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही महत्वपूर्ण संदेश इन पंक्तियों में दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगली 5 पंक्तियां इस प्रकार। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। तो चलिए दोस्तों, कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। आविष्कार मतलब निर्माण, कृति मतलब कोई इच्छा या बड़ा काम, मानव मतलब मनुष्य, प्यार मतलब काम या फिर प्रेम, सृजन मतलब नए का निर्माण करने वाला, व्यर्थ मतलब कुछ काम का न होना, प्राणी मतलब पशु पक्षी और उसमें मानो मनुष्य प्राणी भी आ सकता है, उपकार मतलब उपयोगी या फिर भलाई, सृजनहीन मतलब जिससे सृजन न हो सके ऐसा, भौतिकता मतलब
सांसारिकता, उत्थान मतलब उन्नति, जीवन मतलब जिंदगी, निर्माण का मतलब रचना, पावन का मतलब पवित्र, युग का मतलब इतिहास का बड़ा कालमान, चरित्र मतलब आचरण, स्वार्थ साधना मतलब अपना मतलब सिद्ध करने की क्रिया, आंधी मतलब तूफान, वसुधा मतलब धरती माता और कल्याण मतलब भलाई। ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन पंक्तियों का सरल भावार्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि हम विज्ञान के युग में प्रतिदिन प्रति क्षण नए नए आविष्कार अर्थात निर्माण कर रहे हैं, इच्छा या बड़े कामों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कामों में मानव का कल्याण नहीं है दोस्तों। मानव के लिए काम अर्थात प्यार नहीं है, तो आविष्कार की बड़ी कृतियां कुछ काम की नहीं होती। ये बात ध्यान में रखनी है, ऐसे कवि ने कहा है। विज्ञान तो अक्सर सृजनहार होता है, सृजनहीन। दोस्तों, विज्ञान तो अक्सर सृजनहार होता है, सृजनहीन नहीं होता है। लेकिन जिस विज्ञान सृजन न हो, जिस विज्ञान में सृजन न हो सके अर्थात सृजनहीन है, ऐसा विज्ञान व्यर्थ है मतलब निरर्थक है। पशु पक्षी मानव प्राणी आदि की भलाई जिसमें नहीं है, उपकार जिसमें नहीं है, ऐसा विज्ञान कुछ काम का नहीं है, व्यर्थ है ऐसा विज्ञान। आज मनुष्य भौतिक सुख सुविधा के पीछे दौड़ रहा है। दोस्तों, आज जो मनुष्य है वो भौतिक सुख सुविधा के पीछे ऐसे लगातार दौड़ रहा है। इस सांसारिक युग में उत्थान की, उन्नति की चरम सीमा पार कर लिया है। इस सांसारिक युग ने उत्थान और उन्नति की चरम सीमा पार कर ली है दोस्तों। लेकिन भौतिक प्रगति के साथ साथ जीवन का उत्थान है, वह भी नहीं भूलना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताई है। जीवन की प्रगति को कभी कभी हम पीछे कर देते हैं, लेकिन दोस्तों जीवन की प्रगति को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। रचना के पवित्र युग में चरित्र निर्माण नहीं भूलना चाहिए। अपना स्वयं का मतलब सिद्ध करने की जो भागदौड़ चल रही है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, उसमें अपनी वसुंधरा का कल्याण मतलब धरती माता की जो भलाई है वह भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों यह निर्माणों की पावन युग जो कविता है, इसमें महामहिम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश में कहा है कि हमें दोस्तों विज्ञानवादी तो बनना है, लेकिन हमारे चरित्र निर्माण को भी नहीं भूलना है। आवश्यक है परिवर्तन, नई खोज आवश्यक है, कीजिए, लेकिन ऐसा करते समय हमारे चरित्र पर दाग नहीं आना चाहिए। हमारा चरित्र निर्मल होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात पर महामहिम अटल बिहारी वाजपेयी जी इन्होंने बल दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की पहली इकाई की 11 नंबर की कविता निर्माणों के पावन युग में, जिसे महामहिम अटल बिहारी वाजपेयी जी इन्होंने लिखी है, जिसमें चरित्र निर्माण पर उन्होंने
बल दिया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी छात्रों को यह कविता समझ में आई होंगी। और दोस्तों और भी यदि इस कविता को अच्छे ढंग से समझना है तो इस वीडियो को आप फिर से देखिए, फिर से सुनिए, बार बार देखिए, बार बार सुनिए। वीडियो को पॉज कीजिए, उसमें दिए गए कठिन शब्द है उसके अर्थ अपने नोटबुक में लेखन कर लीजिए, साथ ही साथ सरल अर्थ भावार्थ को लेखन कर लीजिए, ताकि ऐसा करने से आप लोगों को यह कविता और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगी। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने जो महत्वपूर्ण संदेश दिया है वह भी आप लोगों को भली भांति ढंग से, अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। और उन्होंने जो संदेश हम सभी भारतवासियों को दिया है, 125 करोड़ भारतवासियों को दिया है, तो हम सभी को अब उनके दिए हुए इस संदेश का अनुपालन करते हुए उस मार्ग पर हम लोगों को चलना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जाते जाते फिर से एक बार सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, समापन में फिर से सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।